Welcome back to the channel PCMB Digital Gurukul. Experience the holistic learning. So we are going to discuss about what are the requirements for getting admission at West Bengal Medical Colleges and Dental Colleges and Ayush Colleges. क्या प्रोटोकॉल उन्होंने जारी किया है इस बार अपने कैंडिडेट्स के लिए. तो दे हैव इन्फॉर्म्ड कि इस एकेडमिक ईयर के लिए क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी हैं. एक सर्कुलर उसके लिए जारी किया गया है. काउंसलिंग वेबसाइट आपके पास सामने है wbmcc.nic.in. ठीक है. तो प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको. वॉलंटियर विथ थर्मोगन जो टेम्परेचर चेक करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका एंट्री अलाउड नहीं होगी. हैंड सैनिटाइजर्स, सैनिटाइजर बॉटल्स एडमिशन पर्पज़ वाले एरिया में आपको रखने पड़ेंगे. लिक्विड हैंड सोप्स वॉशरूम में रहने चाहिए. आरोग्य सेतु ऐप ग्रीन स्टेटस के लिए चेक करनी है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा, स्पेशली जो लोग ऑल इंडिया कोटा से जाना चाहते हैं वहाँ पर. एज़ फार एज द पॉसिबल पेमेंट शैल बी एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि कैश ना हो, जबकि यूपी में कैश मांगा गया है. अदर पेमेंट मेथड्स एज स्पेसिफाइड वेबसाइट बाय रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, वो भी आपको चेक कर लेना है कि बाकी कॉलेजेस क्या कह रहे हैं. अगर कोविड सिम्टोमेटिक होता है तो ऐसा नहीं है कि उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, बट उसका ऑथराइज लेटर लेकर उसका कोई भी गार्जियन आ सकता है एडमिशन प्रोसीजर के लिए. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे स्टेट कोटा के लिए. प्री काउंसलिंग में जो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है आपको, रजिस्ट्रेशन स्लिप, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट, वो ज़रूरी पड़ेगा आपको. वोटर कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट, कोई एक चीज़ चाहिए होगा आपको जिसमें वेस्ट बंगाल का एड्रेस हो. एनी 2 ऑफ द 3 IDs आपको चाहिए होंगी, 1 नहीं एनी 2. कास्ट सर्टिफिकेट अगर है वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल है स्टेट के अंदर तो वो आपको स्टेट का लेके जाना पड़ेगा स्टेट कोटा के लिए. एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा. रैंक कार्ड लेके जाना पड़ेगा नीट 2020 का. PWD अगर फिजिकली हैंडीकैप का कोई सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना पड़ेगा. IP कोलकाता से एप्लीकेबल होना चाहिए. एज प्रूफ लेके जाना पड़ेगा कि आप इस साल के एंड तक 17 ईयर्स के हो जाएंगे. 10th-12th की मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी. ये मे बी रिलैक्स इफ पास इन 2020, क्योंकि उन लोग के सर्टिफिकेट्स कहीं के नहीं आए होंगे. मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन जो ड्रॉपर है उनको पक्का लेके जाना पड़ेगा. मेडिकल सर्टिफिकेट्स एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड का लाना पड़ेगा. प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लाना पड़ेगा. फॉर मैनेजमेंट कोटा नीट 2020 कार्ड, नीट 2020 रैंक कार्ड, ये लाना पड़ेगा. पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फ़ीस, एज प्रूफ, ये सब का प्रूफ लेके जाना पड़ेगा. मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा. NRI कोटा के लिए नोटराइज्ड एफिडेविट ऑफ द कैंडिडेट और स्पॉन्सर, जो कि NRI वो. डॉक्यूमेंट्स क्लेमिंग द कैंडिडेट स्पॉन्सर NRI वो. रिलेशनशिप ऑफ द NRI विद द स्पॉन्सर, वो भी लेके जाना पड़ेगा. बाकी सब चीज़ें सेम है. आयुष प्राइवेट कॉलेज में भी सेम है. प्री काउंसलिंग, कास्ट सर्टिफिकेट, नीट कार्ड, PWD सर्टिफिकेट्स, पेमेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट्स. और अगर कॉलेज अथॉरिटी को लगता है कि वो सेटिस्फाइड है तो वो उसको एडमिशन दे सकते हैं, कैंडिडेट को एडमिशन दिया जा सकता है. अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड फ्रॉम www.wbmcc.nic.in से ये कैंडिडेट को लेके जाना ज़रूरी है. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सारी चीज़ें जो हैं कैंडिडेट को अपने साथ रखनी हैं अपने एडमिशन के दौरान. द कैंडिडेट गेट बैक सच डॉक्यूमेंट्स आफ्टर शोइंग सच ओरिजिनल स्लिप ओनली इन अपग्रेडेशन. अगर आप अपग्रेड करोगे तो ये आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस मिलेंगे, वरना कॉलेज वाले आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस नहीं करेंगे. ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है. अगर कोई कैंडिडेट कहता है उसे अगले राउंड में जाना है बट चॉइस फिल नहीं करता है तो उसकी पुरानी सीट या उसे कोई नई सीट नहीं मिलती है तो उसकी पुरानी सीट रिटेन रह जाएगी. ये भी ध्यान रखिएगा आप इस बात का भी कि सिर्फ अपग्रेडेशन करने से कुछ नहीं होता, आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग भी करनी है. ठीक है. ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी. और अगर आपको नया सीट मिल जाता है तो पहले वाली कैंसिल हो जाएगी. पहले वाले कॉलेज में आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट वापस लेंगे और अगले कॉलेज में एडमिशन लेंगे. अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप नहीं दिखा देते हो तो UR के तहत आपको एडमिशन मिलेगा, अनरिजर्व कैटेगरी के तहत एडमिशन मिलेगा. फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट जो होंगे, वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनको भी नॉन फिजिकल कैंडिडेट कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा. तो प्लीज़ अपने सर्टिफिकेट्स अपने साथ रखिएगा शुरू से ही. डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही आपको आना पड़ेगा कॉलेज के अंदर. कोई भी अगर आपको काउंसलिंग वगैरह के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए स्टेट कोटा या इन सब के तरीके से तो प्लीज़ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके चेक करना है. फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है. सो दिस इज़ अबाउट द वेस्ट बंगाल. 2-3 चीज़ें इनकी थोड़ी सी डिफरेंट है, उनका ध्यान रखिएगा. कॉलेज की चॉइस फिलिंग ज़रूर कीजिएगा. अगर आपने अपग्रेड करा दिया है
कोटा जो है जिसमें भी आप आते हैं, स्टेट कोटा में आते हैं, कास्ट कोटा में आते हैं, उनका अपने साथ रैंक लेटर्स ज़रूर रख लीजिएगा। और अगर आप पॉजिटिव हैं भी तो आप अपने रिलेटिव के साथ जा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ यूपी की तरह कैश पेमेंट नहीं होगी। और घबराइएगा बिल्कुल मत, अगर आप पॉजिटिव भी हैं तो कोई आपका रिलेटिव जाके रैंक लेटर दिखा के एडमिशन ले सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like the video, share the video and subscribe the channel.